मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने का किया ऐलान। यूपी में अब मदमस्त चाल में चलेगा हाथी। बुआ बबुआ के बीच छिड़ी आर पार की लड़ाई। अब की बार कितना फायदा कितने नुकसान में रहेगी मायावती, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। मायावती का अकेले चुनाव लड़ना होगा फायदेमंद या नुकसानदायक, जानिए क्या कहते हैं उनके सितारे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने 15 जनवरी को अपने जन्मदिन पर बड़ा ऐलान किया है। प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी और अकेले ही चुनाव मैदान में उतरेगी। गठबंधन से बहुजन समाज पार्टी को फायदा कम, नुकसान ज्यादा होता है। मायावती के इस ऐलान के बाद क्या बसपा लोकसभा में भारी जीत हासिल करेगी या फिर होगा नुकसान, जानिए क्या कहते हैं मायावती के सितारे। मायावती ने अपने जन्मदिन पर लोकसभा चुनाव में अकेले लड़ने का जो ऐलान किया है, उन्होंने कहा है कि किसी भी तरह के गठबंधन से बसपा को नुकसान होता है। चुनाव के बाद उचित भागीदारी मिलने पर समर्थन दिया जा सकता है, लेकिन यह समर्थन मुफ्त में नहीं दिया जाएगा। उनका स्वर अखिलेश यादव के साथ साथ नरेंद्र मोदी के लिए भी था। उनका रवैया केंद्रीय सरकार के लिए भी आलोचनात्मक रहा। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार धर्म और संस्कृति की आग में राजनीति कर रही है, जिससे लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। जानिए जन्म कुंडली का ज्योतिषीय पक्ष की क्या कहता है इनकी कुंडली। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मायावती ने यह भी कहा कि पिछले महीने मैंने आकाश आनंद को अपना एकमात्र उत्तराधिकारी घोषित किया था, जिसके बाद मीडिया में यह अटकलें लगाई जा रही थी कि मैं जल्द ही राजनीति से संन्यास लेने वाली हूं। मैं बताना चाहूंगी कि इन अटकलों में रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। मैं अंतिम सांस तक बसपा को मजबूत करने का काम करती रहूंगी। बसपा सुप्रीमो के प्रेस को संबोधन सुनते और देखते हुए यह विचार आया कि क्यों न इनकी कुंडली का ज्योतिषीय पक्ष भी जाना जाए। सप्तम भाव में सूर्य बुध चंद्र मौजूद है। 15 जनवरी 1956 को जन्मी मायावती का जन्म लग्न कर्क राशि है। द्वितीय भाव में वक्री गुरु, पंचम में मंगल, शनि और राहु है। सप्तम भाव में सूर्य बुध चंद्र है एवं एकादश भाव में केतु विराजमान है। सभी ग्रहों का 4 भाव में होना शुभ केदार नभस योग का निर्माण कर रहा है। चंद्र से द्वितीय में शुक्र सुनफा योग का निर्माण कर रहे हैं। कुंडली में गुरु शुक्र की युति जहां प्रतिकूल परिस्थितियों को अनुकूल बनाने का सामर्थ्य प्रदान कर रहे हैं, वहीं पंचम भाव में मंगल शनि के साथ राहु की उपस्थिति अपने निर्णय से अनुकूलता को प्रतिकूलता में बदल देने की ओर संकेत दे रहा है। वर्तमान समय में जब देश लोकसभा चुनाव के समीप है, तब इनकी चलने वाली विषोत्तरी दशा है बुध में राहु की अंतरदशा में बुध की प्रत्यंतर की है। महादशानाथ एवं प्रत्यंतर दशानाथ बुध जन्म कुंडली में तृतीय एवं द्वादशीय होकर द्वितीय एवं लग्नेश के साथ सप्तम भाव में विराजमान। बुध राहु की युति खराब होती है। दशमांश कुंडली में बुध दशमेश होकर दशम भाव को दृष्टि दे रहे हैं। उच्च के खष्टेश एवं एकादशेश के साथ है, द्वितीय एवं नौवेश से दृष्ट है। पंचम भाव में राहु शनि और मंगल का योग अंतरदशानाथ राहु जन्म कुंडली के पंचम भाव में पंचमेश के साथ होकर एक प्रबल राजयोग का निर्माण कर रहा है। राहु का राष्ट्राधिपति मंगल है, जो राहु के साथ ही पंचम भाव में है। दशमांश कुंडली में राहु तीसरे भाव में होकर चतुर्थेश गुरु द्वारा
एकादश भाव से दृष्ट है। राहु का राष्ट्राधिपति शनि नौमेश एवं पंचमेश के साथ दसम भाव में है। पंचम भाव में राहु, शनि और मंगल का योग इनकी स्वयं की और स्थिर मानसिकता की वजह से निर्णय लेने में ऊहापोह की स्थिति, मतिभ्रम की स्थिति बना रहे हैं। लेकिन महादशानाथ, अंतरदशानाथ एवं प्रत्यंतर दशानाथ का संबंध जन्म कुंडली एवं दशमांश कुंडली के चतुर्थ, पंचम, नवम, दशम, एकादश के साथ साथ छठे भाव से भी हो जाना आने वाले लोकसभा चुनाव में प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदलने का माहौल तैयार कर रहे हैं। द्वितीय, द्वादश एवं अष्टम भाव का संबंध यह इशारा दे रहे हैं कि केंद्रीय सरकार की तमाम आलोचनाओं के बावजूद स्वहित के लिए ये किसी अन्य को नहीं वरन केंद्रीय सरकार के साथ सहयोगात्मक रुख अपनाएंगे। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम। हमारी पार्टी लोकसभा के ये आम चुनाव अकेले ही लड़ेगी। हमारी पार्टी यहाँ किसी भी गठबंधन व पार्टी के साथ मिलकर ये चुनाव नहीं लड़ेगी। विपक्ष के इंडिया गठबंधन को लेकर जिस प्रकार से सपा मुखिया ने एक सोची समझी रणनीति के तहत बीएसपी के लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से बीएसपी प्रमुख के प्रति गिरगिट की तरह अपना रंग बदला है। मीडिया में ये भी फर्जी व गलत खबरें प्रचारित की जा रही हैं कि ऐसा लगता है कि अब बीएसपी प्रमुख जल्दी ही राजनीति से संन्यास लेने वाली है। इसमें गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों तथा बहुजन समाज के सभी वर्गों के लोगों को बीएसपी से जुड़ना तथा इन्हें फिर सत्ता तक पहुंचना बहुत जरूरी है। किंतु इन्हें यहाँ ये बात भी जरूर ध्यान में रखकर चलना होगा कि ये लोग अपने इस मकसद में कामयाब ना हो सके तो उसके लिए यहाँ सभी विरोधी पार्टियां अंदर अंदर एक होकर व किस्म किस्म के साम, दाम, दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करके इन्हें हमेशा सत्ता से दूर बनाए रखना चाहती हैं, जिनसे इन्हें हर स्तर पर सावधान रहना होगा तथा गुमराह भी नहीं होना है। और इस मामले में ताज़ा उदाहरण ये है कि अभी हाल ही में विपक्ष के इंडिया गठबंधन को लेकर जिस प्रकार से सपा मुखिया ने एक सोची समझी रणनीति के तहत बीएसपी के लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से कुछ ही घंटों के अंदर बीएसपी प्रमुख के प्रति गिरगिट की तरह अपना रंग बदला है, तो उससे भी पार्टी के लोगों को जरूर सावधान रहना है।